हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना न भूलिए। इस चैनल से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। आज हम यहाँ पर यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी से संबंधित इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के संस्थापकों में कईयों को विश्वास था कि प्राकृतिक विज्ञानों की भांति उन्हें सिद्धांतों और ढंगों पर सामाजिक विज्ञान को बनाना संभव होगा। इस गमन मार्ग को क्या कहते हैं? समाजशास्त्र के संस्थापकों में कईयों को विश्वास था कि प्राकृतिक विज्ञान की भांति उन्हें सिद्धांतों और ढंगों पर सामाजिक विज्ञान को बनाना संभव होगा। इस गमन मार्ग को क्या कहते हैं? ऑप्शन में है प्रत्यक्षवाद, विकासवाद, व्यवहारवाद, घटना क्रिया विज्ञान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा ऑगस्ट कॉम्टे ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श प्रकार है। ऑप्शन में है आनुभविक यथार्थ के विश्लेषण में प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण, समाजों की विकास स्कीम को जानने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण, अतीत के समाजों का अध्ययन करने में प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण, उपकरण नहीं परंतु वास्तव में अस्तित्व समाजों के उदाहरण। आदर्श प्रकार है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, आनुभविक यथार्थ के विश्लेषण में प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण। आदर्श प्रकार की अवधारणा मैक्स वेबर ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से है। कथन है कई उपमानव प्रजातियों में सामाजिक जीवन की व्यवस्थित पद्धति होती है। कारण में है उपमानव सामाजिक प्रवृत्ति पर आधारित होता है, सामाजिक संज्ञान पर नहीं। नीचे ऑप्शन दिया है, दोनों कथन सही है और व्याख्या भी सही है। दोनों कथन सही है परंतु व्याख्या सही नहीं है। कथन सही है परंतु कारण गलत है। कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो इसका राइट आंसर है कई उपमानव प्रजातियों में सामाजिक जीवन की व्यवस्थित पद्धति होती है क्योंकि उपमानव सामाजिक प्रवृत्ति पर आधारित होता है, सामाजिक संज्ञान पर नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, कथन और कारण सही है और व्याख्या भी करते हैं, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक व्यवहारवादी प्रायः समाज और सजीव वस्तुओं यथा मानवीय शरीर में एक रूपता बतलाते थे। इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन में है सजीव एक रूपता, सजीव समता, सजीव विश्लेषण, जीव। प्रारंभिक व्यवहारवादी प्रायः समाज और सजीव वस्तुओं यथा मानवीय शरीर में एक रूपता बतलाते थे। इसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सजीव एक रूपता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि समाज एक उत्कृष्ट सजीव समुच्चय है? समाज एक उत्कृष्ट सजीव समुच्चय है। ऑप्शन में है हर्बर्ट स्पेंसर, चार्ल्स डार्विन, इमाइल दुर्खिम, मैलिनोवस्की। समाज एक उत्कृष्ट सजीव समुच्चय है, यह मानने वाले हर्बर्ट स्पेंसर हैं, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी पुस्तक प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में वेबर ने धर्म को आधुनिक पूंजीवाद के विकास के पक्ष में माना है। ऑप्शन है मात्र यही कारण है, इसमें कोई भूमिका नहीं,
महत्वपूर्ण कारणों में से एक है, कोई कारण नहीं है। अपनी पुस्तक प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में वेबर ने धर्म को आधुनिक पूंजीवाद के विकास के पक्ष में माना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दो सूचियाँ दी गई हैं और मिलान करना है। ये पूरा एक में नहीं आया, इसीलिए दूसरी सूची को इधर नीचे बगल में है और नीचे कूट दिया है। कूट में है 2 5 3 4, 4 3 2 5, 3 1 4 2, 1 4 2 3। किसी परिदृश्य के प्रारंभिक मोटी समझ विकसित करने की चेष्टा। ऑप्शन बी में है अध्ययनाधीन परिदृश्य या किसी समष्टि के लक्षणों का ठीक ठाक मापन तथा उनकी सूचना देना। ऑप्शन सी में है सिद्धांत से निकली चीज़ों की प्रकृति के बारे में विशिष्ट अपेक्षाओं का वितरण। अध्ययनाधीन परिदृश्य के विभिन्न पहलुओं के बीच संबंध की खोज और सूचना देना। यहाँ पर है ऑप्शन फर्स्ट में है वर्णन, ऑप्शन सेकंड में है स्पष्टीकरण, ऑप्शन थर्ड में है खोज, ऑप्शन फोर में है परिकल्पना, ऑप्शन 5 में है विश्लेषण की इकाई। तो इसका राइट आंसर होगा किसी परिदृश्य के प्रारंभिक मोटी समझ विकसित करने की चेष्टा। किसी परिदृश्य के प्रारंभिक मोटी समझ विकसित करने की चेष्टा। तो इसका होगा ऑप्शन 4 परिकल्पना। परिकल्पना सबसे पहले 4 आएगा और सेकंड नंबर पर है अध्ययनाधीन परिदृश्य या किसी समष्टि के लक्षणों का ठीक ठाक मापन तथा उनकी सूचना देना। तो इसका होगा अध्ययनाधीन परिदृश्य या किसी लक्षणों के ठीक ठाक मापन या उनकी सूचना देना। इसका हो जाएगा खोज, ऑप्शन थर्ड। सिद्धांत से निकली चीज़ों की प्रकृति के बारे में विशिष्ट अपेक्षाओं का वितरण। इसका होगा ऑप्शन सेकंड स्पष्टीकरण। अध्ययनाधीन परिदृश्य के विभिन्न पहलुओं के बीच संबंध की खोज और सूचना देना। तो इसका राइट आंसर होगा विश्लेषण की इकाई, ऑप्शन 5। इसका राइट आंसर है 4 3 2 5, 4 3 2 5, ऑप्शन सेकंड। एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए। किसी परिदृश्य के प्रारंभिक मोटी समझ विकसित करने की चेष्टा। तो इसका होगा परिकल्पना। सेकंड में है अध्ययनाधीन परिदृश्य या किसी समष्टि के लक्षणों का ठीक ठाक मापन तथा उसकी सूचना देना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड खोज। सिद्धांत से निकली चीज़ों की प्रकृति के बारे में विशिष्ट अपेक्षाओं का वितरण। तो इसका होगा स्पष्टीकरण। अध्ययनाधीन परिदृश्य के विभिन्न पहलुओं के बीच संबंध की खोज करना, खोज और सूचना देना। इसका होगा विश्लेषण की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशित होने के समय के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन में है द डिवीजन ऑफ लेबर, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, स्टडीज ऑन पॉजिटिव फिलॉसफी। नीचे ऑप्शन दिया गया है 4 2 3 1, 3 4 2, 3 4 1 2, 2 3 4 1, 4 3 1 2। तो इसका राइट आंसर होगा सबसे पहले अगस्ट काम्टे की बुक आई थी, ऑप्शन 4। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी हर्बर्ट स्पेंसर की बुक आई थी, ऑप्शन थर्ड। उसके बाद द डिवीजन ऑफ लेबर
दुर्खीम की बुक आई थी, ऑप्शन फर्स्ट। लास्ट में इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, ये मैक्स वेबर की बुक है। तो इसका राइट आंसर है 4-3-1-2, 4-3-1-2, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 क्लासिकी सिद्धांतकार हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को अत्यधिक प्रभावित किया है। यह समाजशास्त्र में उनके आविर्भाव का सही क्रम पहचानना है। ऑप्शन में है कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, दुर्खीम, अगस्ट काम्टे। अगस्ट काम्टे, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम। अगस्ट काम्टे, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर, दुर्खीम, अगस्ट काम्टे, कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। सबसे पहले अगस्ट काम, फिर कार्ल मार्क्स, उसके बाद इमाइल दुर्खीम, फिर मैक्स वेबर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कार्ल मार्क्स उस युग में रहते थे जब औद्योगिक समाजों में लोगों की भारी संख्या निर्धन थी। कार्ल मार्क्स उस युग में रहते थे जब औद्योगिक समाजों में लोगों की भारी संख्या निर्धन थी। कारण में है ग्रामीण निर्धन शहरों में जाने के लिए प्रलोभित हुए। वहां नव औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं के कारखानों तथा वर्कशॉप में रोजगार उपलब्ध था। यहाँ ऑप्शन में दिया गया है कथन सही है परंतु कारण गलत है। दोनों कथन सही हैं। कथन गलत है परंतु कारण सही है। दोनों कथन गलत हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, दोनों कथन सही हैं। कार्ल मार्क्स उस युग में रहते थे जब औद्योगिक समाज में लोगों की भारी संख्या निर्धन थी, ये ऑप्शन सही है। और ग्रामीण निर्धन शहरों में जाने के लिए प्रलोभित हुए। वहां नव औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं के कारखाने तथा वर्कशॉप में रोजगार उपलब्ध था, ये भी ऑप्शन सही है। इसका राइट आंसर है दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण से। कथन है कॉम्टे ने 1830 और 1842 के मध्य अपनी मुख्य कृति कोर्स द पॉजिटिव फिलॉसफी लिखी, जिसमें उन्होंने समाजशास्त्र शब्द का उपयोग किया। कारण में है 1848 के फरवरी में आंदोलन के तुरंत बाद कॉम्टे ने अपनी सोसाइटी पॉजिटिव की स्थापना की, जो उनकी शिक्षा का केंद्र बन गई और उस समय के समाजशास्त्रीय मुद्दों को गहन रूप से सीखने के लिए विद्यार्थियों को आकर्षित किया। नीचे कोट दिया है कथन सही है परंतु कारण गलत है। कथन और कारण दोनों सही हैं। कथन गलत है परंतु कारण सही है। कथन और कारण दोनों गलत हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, कथन और कारण दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम मानते हैं कि व्यक्ति मात्र अपने सामाजिक वातावरण का उत्पाद होते हैं। कारण में है दुर्खीम ने विचलन के सामाजिक परिदृश्य के रूप में आत्महत्या का अध्ययन किया और दर्शाया कि यह निश्चित रूप से सामाजिक कारकों द्वारा धारण करती है, बजाय सिर्फ व्यक्तिगत मानसिक परेशानियों के। नीचे ऑप्शन दिया है कथन सही है परंतु कारण गलत है। कथन और कारण दोनों सही हैं। कथन गलत है परंतु कारण सही है। कथन और कारण दोनों गलत हैं। दुर्खीम मानते हैं कि व्यक्ति मात्र अपने सामाजिक वातावरण का उत्पाद होते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दुर्खीम ने विचलन के सामाजिक परिदृश्य के रूप में आत्महत्या का अध्ययन किया और दर्शाया कि यह निश्चित रूप से सामाजिक कारकों द्वारा रूप धारण करती है, बजाय सिर्फ व्यक्तिगत मानसिक परेशानियों के। ये भी ऑप्शन सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, कथन और कारण दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है।
यहाँ पर होगा एक स्थिति जो उस व्यक्ति से जो उस स्थिति का धारक है भिन्न हो जाए, कर्तव्यों और अधिकारों का संग्रह है। एक स्थिति जो उस व्यक्ति से जो उस स्थिति का धारक है भिन्न हो जाए, कर्तव्यों और अधिकारों का संग्रह है। कारण में दिया है किसी व्यक्ति और स्थिति का संबंध वैसा है जो संबंध किसी गाड़ी के ड्राइवर और उस यंत्र में ड्राइवर के स्थान में है। यहाँ नीचे ऑप्शन दिए कथन और कारण दोनों सही है, स्पष्टीकरण भी है। कथन और कारण दोनों सही है परंतु स्पष्टीकरण नहीं है। कथन सत्य है परंतु कारण गलत है। कथन असत्य है परंतु कारण सही है। तो इसका राइट आंसर होगा एक स्थिति जो उस व्यक्ति से जो उस स्थिति का धारक है भिन्न हो जाए, कर्तव्यों और अधिकारों का संग्रह है, क्योंकि किसी व्यक्ति और स्थिति का वैसा संबंध है जो संबंध किसी गाड़ी के ड्राइवर और उस यंत्र में ड्राइवर के स्थान में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। कथन और कारण सही है और व्याख्या भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन है व्यक्ति को रूप देने के लिए संस्कृत की शक्ति रौबपूर्ण है जिसका दमनात्मक होना आवश्यक नहीं है। कारण में है सभी संस्कृतियों के पास दमन के लिए भारी संभावनाएं होती हैं। ऑप्शन दिया गया है कथन और कारण सही है, स्पष्टीकरण भी है। कथन और कारण सही है परंतु स्पष्टीकरण सही नहीं है। कथन सही है परंतु कारण गलत है। कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो इसका राइट आंसर होगा व्यक्ति को रूप देने के लिए संस्कृति की शक्ति रौबपूर्ण है जिसका दमनात्मक होना आवश्यक नहीं है। तो इसका ये ऑप्शन सही है। सभी संस्कृतियों के पास दमन के लिए भारी संभावनाएं होती हैं, ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोनों कथन सही हैं परंतु स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमिका की मांग में जब कठिनाई का अनुभव किया जाए तब इसे कहते हैं अंतर भूमिका, भूमिका में विभिन्नता, भूमिका दबाव, भूमिका में अस्पष्टता। भूमिका की मांग में जब कठिनाई का अनुभव किया जाए तब इसे कहते हैं, इसका राइट आंसर है अंतर भूमिका, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। व्यवहार विचलन वंशागत है, यानी कि वंशानुगत है। कारण दिया गया है व्यक्ति के व्यवहार में विचलन तब आता है जब उसकी अधिक भूमिकाएं उन भूमिकाओं के लिए बने नियमों के अनुकूल होने के स्थान पर प्रतिकूल होती हैं। यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं कथन और कारण दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण भी है। कथन और कारण दोनों सही हैं परंतु स्पष्टीकरण नहीं है। कथन सही है परंतु कारण गलत है। कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो इसका राइट आंसर है व्यवहार विचलन वंशानुगत है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ये ऑप्शन गलत है। व्यवहार विचलन ये वंशानुगत नहीं बल्कि हमारे समाजीकरण के द्वारा होते हैं। हमें जैसा समाजीकरण दिया जाता है हमारा व्यवहार उसी प्रकार का होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। व्यक्ति के व्यवहार में विचलन तब आता है जब उसकी अधिक भूमिकाएं उन भूमिकाओं के लिए बने नियमों के अनुकूल होने के स्थान पर प्रतिकूल होती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। कथन गलत है परंतु कारण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के कार्य हैं। ऑप्शन दिया है संस्कृति का संचरण, सामाजिक संश्लेषण, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक संकट।
शिक्षा के कार्य नीचे ऑप्शन दिए 1 2 3 4, 1 2 3, 2 3 4। तो इसका राइट आंसर है शिक्षा के द्वारा संस्कृति का संचरण होता है, सामाजिक संश्लेषण होता है, समाज में नियंत्रण बनाया जाता है और समाज शिक्षा के द्वारा समाज में संकट नहीं आता है। सामाजिक संकट की स्थिति शिक्षा के माध्यम से नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर है 1 2 3, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न आंकड़ों जो प्रवेश परीक्षा में लिए गए आंकड़ों पर निर्धारित सामग्री है का बहुलक क्या होगा। यहाँ कुछ नंबर दिए गए हैं 450, 690, 280, 485, 760, 540, 520, 450, 430, 530। यहाँ पूछा है निम्न आंकड़ों जो प्रवेश परीक्षा में लिए गए अंकों पर निर्धारित सामग्री का बहुलक क्या होगा। यहाँ पर होगा बहुलक। बहुलक क्या होगा, तो बहुलक जो इस सारणी में जो अंक सबसे ज़्यादा होंगे वही उसका बहुलक होगा। इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में अंक 450, 1 2 3 ये अंक 3 बार आया है। बाकी और जितने भी अंक हैं वो इससे कम है। तो इसका बहुलक क्या होगा, यहाँ नीचे ऑप्शन दिया है 485, 510, 450, 550। तो इसका राइट आंसर होगा 450, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह किसका कथन है कि सामाजिक संगठन एक सामान्य सामाजिक अनुबंध है। ऑप्शन में हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्ट कॉम्टे, इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर। सामाजिक संगठन एक सामान्य सामाजिक अनुबंध है, ये कहा है अगस्ट कॉम्टे ने, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक कृत्य का दृष्टांत निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन दिया है 2 साइकिल सवारों का एक दूसरे के साथ टकराना, ट्रेन में सफ़र कर रहे व्यक्ति, 2 साइकिल सवारों का एक दूसरे से टकराने के बाद घूसेबाजी करना, वर्षा प्रारंभ होने पर व्यक्तियों का छाता खोलना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, 2 साइकिल सवारों का एक दूसरे से टकराने के बाद घूसेबाजी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्खीम के अनुसार आधुनिक कानून का स्वरूप क्या है। दमनकारी, क्षतिपूरक, मानकीय, औपचारिक। आधुनिक कानून का स्वरूप पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, क्षतिपूरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों में निम्नलिखित में से किसने जोर दिया है। ऑप्शन में कोजर, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम। तो समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर लेविस कोजर ने बल दिया है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक विधि का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन में है विश्वसनीयता, वैधता, पुनरावृत्तिता, सहज बोध, अवलोकन। तो वैज्ञानिक विधि का लक्षण में विश्वसनीयता है, वैधता है, पुनरावृत्तिता है, सहज बोध, अवलोकन ये नहीं है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वेक्षण का उद्देश्य है। सर्वेक्षण का उद्देश्य है, ऑप्शन में है सामाजिक प्रपंच का गहन अध्ययन, जनसंख्या का विस्तृत कवरेज, सिद्धांत का परीक्षण, कार्य कारण संबंध स्थापित करना। सर्वेक्षण का उद्देश्य है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, जनसंख्या का विस्तृत कवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवरणात्मक अभिकल्प यानी कि डिजाइन के साथ कौन सा संबंधित है।
ऑप्शन दिया है जनांगीय प्रवृत्तियों का विश्लेषण, विकास हस्तक्षेप के प्रभाव का मूल्यांकन, स्त्रियों के विरुद्ध हिंसा की कारणात्मक व्याख्या, अन्योन्य सांस्कृतिक अध्ययन। विवरणात्मक अभिकल्प के साथ कौन सा संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, जनांगीय प्रवृत्तियों का विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्जात कार्य प्रणाली वेत्ताओं के अनुसार लोग किस प्रकार के तर्क का उपयोग करते हैं? ऑप्शन में आगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक तर्क, व्यवहारिक तर्क। किसी तर्क का उपयोग नहीं करते। निर्जात कार्य प्रणाली वेत्ताओं के अनुसार, तो इसका राइट आंसर है व्यवहारिक तर्क, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवादात्मक विश्लेषण निम्नलिखित पद्धतियों में से किसका भाग है? ऑप्शन में है प्रघटनाशास्त्र, वर्स्टेहन, निर्जात कार्य पद्धति, संरचनावाद। संवादात्मक विश्लेषण, तो इसका राइट आंसर निर्जात कार्य पद्धति, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृजातीय कार्य प्रणाली का प्रथम बार कब प्रयोग हुआ था? ऑप्शन में 1940 के दशक, 1950 का दशक, 1960 का दशक, 1970 का दशक। नृजातीय कार्य प्रणाली का प्रथम बार कब प्रयोग हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 1940 का दशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समाज में आत्म या स्व उसी प्रकार से पवित्र वस्तु बन जाता है जैसे कि प्राचीन समाजों के सामूहिक प्रतीक। यह विचार किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन में दुर्खीम, वेबर, मीड, गॉफमैन। आधुनिक समाज में आत्म या स्व उसी प्रकार से पवित्र वस्तु बन जाता है जैसे कि प्राचीन समाजों के सामूहिक प्रतीक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, जी.एच. मीड। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप सभी इस क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें ताकि ये क्लास कंटिन्यू चलती रहे। लास्ट क्वेश्चन है, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी नामक कृति किसने लिखी है? पीटर एल बर्गर, थॉमस लकमैन, बर्गर तथा लकमैन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, बर्गर तथा लकमैन। इन दोनों ने मिलकर ये पुस्तक लिखी है, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। आप सभी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।